आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम आपके तवसत से कुछ ज़रूरी और अहम बातें आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकें, पाकिस्तान के अवाम तक, पाकिस्तान के गयूर बहादुर शुजा अवाम तक, बावफा अवाम तक पहुँचा सकें। हम यहाँ आए थे जनाब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने आए थे। कल रात जो हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ की जो स्याह तरीन चैप्टर है उनमें से एक चैप्टर था रात कि किस तरह से जैसे एक फाशिस्ट सिस्टम होता है जिसके लिए कोई कानून अहमियत नहीं रखता, कोई इंसानी कदरें वैल्यूज़ अहमियत नहीं रखती और वो बेतहाशा जुल्म करते हैं। कल वाक़यान पाकिस्तान हमारे जिन असलाफ़ ने बनाया था उनकी रूहें भी शर्मिंदा होती होंगी कि ये किन लोगों के हाथ में, किन नालायकों, इनकम्पिटेंट नाअहलों के हाथ में ये मुल्क चला गया है। ना मुल्क की वक़ार का ख्याल, ना अपना इज़्ज़त का ख्याल, ना दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल। हम यहाँ आए थे इज़हार यकजहती करने के लिए, इज़हार हमदर्दी करने के लिए कि आप जुल्म के मुकाबले में खड़ी हैं। आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मज़लूमों की के लिए कोशिश कर रही हैं और जद्दोजहद कर रही हैं। आप पाकिस्तान को बचाने के लिए उठी हैं और पाकिस्तान को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की सरज़मीन पर बसने वाली ख़वातीन के लिए भी एक रोल मॉडल है, नमूने अमल हैं कि किस तरह जुल्म के मुकाबले में खड़ा हुआ जाता है, स्टैंड लिया जाता है और हंस के ज़ालिमों के मुकाबले में, मुस्करा के उनके जुल्म के मुकाबले में मुस्कराया जाता है। ये मुस्कुराहट भी ये कि तुम कितने छोटे और हकीर हो, तुमने हमें इंतई कमतर समझा है। हम इस हद तक ताकतवर हैं कि तुम्हारे हर जुल्म के मुकाबले में सर उठा के खड़े हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, आप जानते हैं कि जितनी भी तरामीम आइन में जो हालिया महीनों में हुई, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, इन्होंने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ढा दिया है। अब पहले कहते थे मफलूज या पाजा, नहीं, अब ढह गया है। मुकन्ना ढह गई है, मुजरिया ढह गई है, अदलिया ढह गई, 3 आम सतून। और आपका जो चौथा सतून मारूफ हो गया मीडिया का, उसको पीका एक्ट के ज़रिए उसके गले में फंदा डाल दिया गया है। अब कोई भी पाकिस्तान में जो एक जमहूरी मुल्क होता है, सिविलाइज कंट्री होता है, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, अब आस्ते आस्ते उनको ख़त्म किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर वन मैन शो इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है। गज़ा के हवाले से देखें, इन्होंने जो हिमायत की है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो पॉजिटिव वोट दिया है, वो नंग है पाकिस्तान के इन हुक्मरानों के लिए। पाकिस्तान के अवाम इसके मुखालिफ हैं। ये कैसा गलत काम करने जा रहे हैं कि ये अपने आप को तबाह करेंगे और हमारे पाकिस्तान को भी तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा ये हमारा वतन है, हमारी मादरे वतन है और हम इसके जुल्म के मुकाबले में खड़े होंगे, कभी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम मायूस और नाउम्मीद नहीं होंगे। अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, अल्लाह मज़लूमों का साथी है। अल्लाह कहता है कि ज़ालिमों के मुकाबले में खड़े हो जाओ। इसी तरह से आने वाला जुम्मा पूरे पाकिस्तान के बेदार मग़ज़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का भी दिन है, हमारी आजमाइश का दिन है कि हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, स्टैंड लेना है, बोलना है। बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि कल रात जो हुआ, ये ना हमारी मशरक़ी तहज़ीब इसको मानती है, ना इंसानी वैल्यूज़ और कदरें इसको मानती हैं, ना हमारा दीन, कुरान और शरीयत इसको मानता है। जो कुछ भी किया है इन्होंने, जुर्म किया है, जुल्म किया है, गुनाह कबीरा किया है और ये अवाम की अदालत में भी जवाबदेह हैं और अल्लाह की अदालत में भी जवाबदेह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लाइट्स हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, दूर से आप चले आए। एक गलतफहमी इस मुल्क में फैला दी गई है कि एक आदमी है जो बागी है, उसको हर हाल में कंट्रोल करना है, उसकी तमाम क़ुव्वत को तोड़ना है। ये तस्वर गलत है। वो आदमी इसलिए सिंबल बन गया है कि वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है। ये लड़ाई एक आदमी की नहीं, ये 25 करोड़ इंसानों की लड़ाई है। जो भी इसके लिए कुर्बानी देगा वो हमारा हीरो होगा। 25 करोड़ इंसानों के इस मुल्क में जब से शुरू से हुआ था, फिर ये मुल्क टूटा इनकी अयाशियों की वजह से। आज जो हुकूमत कायम है ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, गोल्डन गन्स की बुनियाद पे,
लोगों का सुकून छीन के, लोगों का वोट ज़र और ज़ोर की बुनियाद के बंदूक की ताकत पे छीन के इलिजिटिमेट नाजायज़ हुकूमत इस मुल्क पे काबिज़ है। और फिर उसे तुर्रा इम्तियाज़ ये कि उसे गरीब इंसानों के मुँह को खून लग गया, छोटे बच्चों को गोलियां मारी, मजहबी लोगों को गोलियां मारी, शरीफ औरतों को हमारे इर्द गिर्द हमारी बहनें खड़ी हैं, लोगों के घरों में इंसानों की बेहरमती की है। इस किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ न खड़ा होना बेइज्जती भी है, बेगैरती भी है और मुसलमानी से इनकार भी है। कुरान करीम की भी कहता है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि सबसे अफजल जहाद ज़ालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होना है। खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क पे कोई और फ़ौज काबिज़ होती, ख़ारिजी फ़ौज काबिज़ होती, उसने भी तो यही करना था, हमारी बहन बेटियों को पीटना था, हमारी बहन बेटियों की बेइज्जत लूटनी थी, हमारे छोटे बच्चों को जेलों में दुनिया जान की इज़्ज़तें देनी थी। इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना रब्बिल आलमीन का हुक्म है। हम मुतमईन हैं, हमारी इमदाद पे कुरान करीम की गवाही मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़ालिम और मज़लूम की लड़ाई में मैं मज़लूम के साथ हूँ। हम मज़लूमों के साथ हैं, अल्लाह हमारा साथी है। अगर कोई पागल जर्नेल कोई सारी ज़िंदगी का वो लेके बैठा प्रेसिडेंट या शाहबाज या कोई और पागल इसमें मुब्तला है कि अल्लाह के अवाम के मुकाबले में वो खड़े होंगे, नामुमकिन है। तुम्हारा अंजाम, तुम्हारी ताकत फ़िरौन से ज़्यादा नहीं। फ़िरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था और औरतों को, बच्चों को बेइज्जती के लिए ज़िंदा रखता था। उन्हीं मज़लूमों में से अल्लाह पाक ने एक इंसान पैदा किया, फ़िरौन के घर में उसकी परवरिश हुई, वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। फ़िरौन तमाम तर अपनी रऊनियत और फ़िरौनियत के बाद बेरे कुल्ज़म में या बेरे उफलाने में डूब गया। हमने वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया है। ये हमें हुक्म है आइन का, ये हमें हुक्म है हमें हमारी हिम्मत और गैरत का, ये हमें हुक्म है कुरान करीम और उसके पैगम्बरों का। हमने बढ़ना है। गलत हुआ है सारी ज़िंदगी भर कहीं नहीं हुआ। अल्लाह पाक कुरान करीम में बार बार कहते हैं कि सिवाय मेरे सब का एहतसाब होगा, सबसे पूछगछ होगी। यहाँ NRO के बाद 9,000 क्रिमिनल केसेस मुआफ़ करवाने के बाद अभी तक लोगों की मुआफ़ी वाली इब्तिदाई ख़त्म नहीं हुई। पार्लियामेंट हम क्या चाहते हैं? लोग कहते हैं मुज़ाकरात। आप हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, हम आपको इख्तियार देते हैं, जाएं पाकिस्तान की पार्टियों से मिलें, 5 बातों पे उनसे वादा ले लें। ये मुल्क या आइन की हुक्मरानी होगी, लोगों के वोटों से मुंतखब ताकत, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। हर इदारा अपने फ्रेम में रहते हुए आइन के तहत खिदमत करेगा। लोगों के सूबों में जो वसाइल हैं वो लोगों की खिदमत में होंगे। यहाँ लोगों के कल्चर का, लोगों की ज़बानों का एहतराम होगा। जाएँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से इस पे दस्तखत करवाएँ, इमरान से दस्तखत हम करवाएंगे। और अगर किसी को ये ख़तरा है कि खुदा न खास्ता इमरान जेल से निकल के प्रोसिक्यूशन करेगा, लोगों को मारे पीछेगा, उसकी भी हम आपको ज़मानत दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे, आए पाकिस्तान को नए सिरे से शरीफ इंसानों का जमहूरी मुल्क, तमाम 25 करोड़ इंसानों की इज्तिमाई दानिश से एक अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इस ख़तरात को नहीं जानते। आज कोई भी सूबा, सिंध या बलूचिस्तान का सूबा या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, कोई भी सूबा ये मुतालबा कर सकता है कि आपने हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, हम आपके साथ नया आइन चाहते हैं, हमें एक नई आइन के लिए आइन साज असम्बली दो। उससे बहरान बहुत शदीद हो जाएगा। हमें हुक्मरानी की ज़रूरत नहीं है, हम हुक्मरान नहीं बनना चाहते। हमारा आइन अपनी असल शक्ल में हमें हमारे हवाले कर दो, वरना हमने गली कूचे में गाना है, गली कूचे में हमने डोल पीटना है, गली कूचे में मस्जिदों में इमाम बारगाहों में हमने आपके ख़िलाफ़ अवाम को मुनज़्ज़म करना है।
اور جب عوام منظم ہو گئے خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے۔ عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں۔ عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے۔ آج بھی مومند ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو، کسی نے کسی کا باپ مارا ہو، کسی نے کسی کے پیارے مارے ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی بہن جا رہی ہے تو وہ معاف ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بہن جا رہی ہے۔ لوگ بہنوں کا ماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کر کے چل پڑیں، بسم اللہ کر دیجئے اپنی فرعونیت۔ جو فرعون کا اشر ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، آپ کا بھی وہی اشر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہماری ایک بات اور، ہم سب کہہ رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں کھڑی ہیں، ہمیں کسی جرنیل سے، کسی شریف صاحب سے، کسی زرداری سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں۔ سارے جرنیل پاکستان کے جرنیل ہیں، لیکن جو ہمارے آئین کو چھیڑے گا، چاہے وہ جج ہوگا، چاہے وہ جرنیل ہوگا، چاہے وہ کوئی اچکزئی ہوگا، چاہے میرا باپ ہوگا، چاہے مولانا صاحب کا فرزند ہوگا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کو ہر صورت میں اس لائن پہ لائیں گے جس کے تحت یہ ملک بناتا۔ یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس ملک کی آئین کی فاؤنڈیشنز ہیں۔ اگر ایک پارٹی کو 100% بھی ووٹ ملے، وہ آئین کی بنیادوں کو نہیں چھیڑ سکتا۔ آئین کی بنیادیں یہ ہیں کہ یہاں سول بالادستی ہوگی، ہر انسان چھوٹا غریب بوڑھا ماں عورت بہن قانون کے برابر ہوں گے، آئین کی حکمرانی ہوگی، پارلیمنٹ سیولین طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ زندہ باد۔ باقی اس قسم کا پاکستان جو یہ بنا رہے ہیں، یہ ہم ان کو بننے نہیں دیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اچکزئی صاحب، مولانا صاحب اور باقی جتنے ہمارے ساتھ آئے ہیں یکجہتی کے لیے۔ ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، امید بھی ملتی ہے کہ، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب تحریک شروع کریں، یہ فیصلہ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ چلیں گے، اور ہم اس بات پہ بھی شکر